जीडीएस की सैलरी 12,000 से 29,000 तक बताई जाती है, लेकिन असली सवाल यह है, हाथ में कितना आता है। क्या जीडीएस की नौकरी में डीए मिलता है? क्या पेंशन मिलता है? क्या प्रमोशन के बाद सैलरी बढ़ती है? आज इस वीडियो में मैं आपको जीडीएस सैलरी 2026 का पूरा सच बताऊंगा, कैलकुलेशन के साथ। कोई अफवाह नहीं, कोई आधी अधूरी जानकारी नहीं, पूरा ब्रेकडाउन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पोस्ट ऑफिस अपडेट न्यूज पर। अगर आप जीडीएस बनना चाहते हैं या ऑलरेडी जीडीएस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जीडीएस को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, उन्हें मिलता है टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी काम के घंटों के हिसाब से पैसा। जीडीएस एंगेजमेंट दो तरह का होता है, 4 घंटे ड्यूटी, 5 घंटे ड्यूटी। यहीं से सैलरी का फर्क शुरू होता है। ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम के लिए 4 घंटे ड्यूटी में लगभग 12,000 रुपए से शुरुआत होती है, 5 घंटे ड्यूटी में लगभग 14,500 रुपए से शुरुआत होती है। मैक्सिमम स्लैब लगभग 29,000 रुपए तक जा सकता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 4 घंटे ड्यूटी में लगभग 10,000 रुपए से शुरुआत होती है, 5 घंटे ड्यूटी में लगभग 12,000 रुपए से शुरुआत होती है। मैक्सिमम स्लैब लगभग 24,000 रुपए तक जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप 5 घंटे वाले बीपीएम हैं। बेस टीआरसीए बराबर 14,500 रुपए। अब इसमें डियरनेस अलाउंस यानी डीए जुड़ता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए डीए 16% है। 14,500 गुणा 16% बराबर 2,320 रुपए। अब टोटल हुआ 14,500 प्लस 2,320 बराबर 16,820 रुपए। अब इसमें से डिडक्शन भी होता है। मान लीजिए एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन लगभग 300 रुपए है, तो आपका इन हैंड लगभग 16,500 रुपए के आसपास हो सकता है। अब एबीपीएम का एग्जाम्पल लेते हैं। बेस टीआरसीए बराबर 12,000 रुपए, डीए 16% बराबर 1,920 रुपए। टोटल हुआ 13,920 रुपए माइनस डिडक्शन 300 रुपए। इन हैंड लगभग 13,500 रुपए के आसपास। ध्यान रहे, बीए समय समय पर बदलता है, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट आपके सर्कल और डेट पर डिपेंड करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जीडीएस को पेंशन मिलता है? जीडीएस रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होते, ट्रेडिशनल पेंशन नहीं मिलता, लेकिन कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ग्रेजुटी, सेवरेंस अमाउंट, एसडीबीएस स्कीम। रेगुलर ईपीएफ या ईएसआई जैसे बेनिफिट्स सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं होते। अब बात करते हैं प्रमोशन की। जीडीएस से आगे प्रमोशन पॉसिबल है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए पोस्टमैन, एमटीएस, क्लर्क बन सकते हैं। प्रमोशन के बाद रेगुलर पे स्केल लागू हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पॉसिबल है। अब एक रियलिटी चेक, जीडीएस जॉब फुल टाइम 8 घंटे की नौकरी नहीं है। ड्यूटी जनरली 4 से 5 घंटे की होती है, इसलिए सैलरी भी उसी हिसाब से है। लेकिन रूरल एरिया में ये स्टेबल इनकम सोर्स है। अगर आप सैलरी बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 5 घंटे वाली वैकेंसी टारगेट करें, बीपीएम पोस्ट के लिए कोशिश करें, कंटिन्यूअस सर्विस मेंटेन करें, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप सोच रहे हैं कि जीडीएस सैलरी कम है या ठीक है, तो याद रखें ये एंट्री लेवल रूरल गवर्नमेंट एंगेजमेंट है। ग्रोथ पॉसिबल है अगर आप सीरियस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सर्कल के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं,